जय गुरु जी संगत जी। अगर कोई संगत इस टाइम पे लाइव है तो प्लीज़ एक थम्स अप सेंड कर दीजिए। जय गुरु जी संगत जी। अगर कोई संगत इस टाइम पे लाइव है तो प्लीज़ एक थम्स अप सेंड कर दीजिए। संगत जी इस टाइम पे कोई भी संगत लाइव है तो प्लीज़ एक थम्स अप सेंड कर दीजिए। जय गुरु जी सुनील अंकल, आवाज़ आ रही है? प्लीज़ एक थम्स अप सेंड कर दीजिए अगर आवाज़ आ रही है। एम आई ऑडिबल? जय गुरु जी। सबसे पहले अनंतम शुक्राना गुरु जी का हर महीने ये सेवा देने के लिए 19th ऑफ एवरी मंथ। थैंक यू सुनील अंकल ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, सो दैट आई एम एबल टू शेयर माई सत्संग एवरी सिंगल मंथ। जय गुरु जी सुनीता आंटी। सबसे पहले मैं लास्ट मंथ के सत्संग के लिए बात करूँगी। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही करवाते हैं जो भी होता है। शुक्राना गुरुजी का सुनीता आंटी। आप संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, मेरे लास्ट सत्संग के बाद माय इनबॉक्स वाज फ्लडेड विद मैसेजेस। इतनी संगत ने मेरे साथ कनेक्ट किया लास्ट मंथ के सत्संग के बाद, एंड मैंने इतनी संगत से मतलब ये वाली चीज़ सुनी दैट मेरा सत्संग सुनने के बाद उनको बहुत सारे आंसर्स मिले। हर पल शुक्राना गुरुजी का। अगर मैं अपना कोई सत्संग शेयर करती हूँ, उससे किसी को कोई भी किस्म के आंसर्स मिलते हैं, तो ये सिर्फ गुरुजी का ही तरीका है कनेक्ट करने के लिए। हर मंथ जब मैं 19th को सत्संग करती हूँ, उस सत्संग के पहले मैं इतनी ज़्यादा मतलब जैसे मैं अपने पॉइंटर्स लिखती हूँ, गो थ्रू करती हूँ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने से पहले, तो मैं इतनी ज़्यादा अमेज्ड होती हूँ देख के कि मुझे हर महीने गुरुजी एवरी सिंगल डे इतना कुछ एक्सपीरियंस कराते हैं कि मेरा मतलब 19th ऑफ एवरी मंथ आने के बहुत टाइम पहले से ही मेरा सारा जो वो होता है वट एवर आई वॉन्ट टू शेयर, वो सब रेडी होता है। जब 19th को सत्संग ख़त्म होता है तब मेरे दिमाग में फिर वो बात वापस चलनी स्टार्ट करती है कि गुरुजी अब आप मुझे लाइक कल से आप मुझे कुछ ना कुछ और भी एक्सपीरियंस करवाते रहोगे। मुझे इस बात का यकीन है ताकि मैं अपना नेक्स्ट सत्संग शेयर कर सकूँ उस एक्सपीरियंस को रिलेट करने के लिए। एंड संग जी हर बारी यही होता है। 19th वाले दिन मतलब आई हैव सो मच टू शेयर कि मुझे लगता है कि आई मे रन आउट ऑफ टाइम, या मैं हो सकता है सारी चीज़ें ना शेयर कर पाऊँ, बट मैं ज़्यादा से ज़्यादा वट एवर एक्सपीरियंस जो भी मुझे गुरुजी अपने साथ एक्सपीरियंस करवाते हैं वो मैं आप लोगों से शेयर करने की कोशिश करती हूँ। मैं हर सत्संग में अपने ये चीज़ कहती हूँ, ये चीज़ आपके ऊपर भी अप्लाई होती है, मेरे ऊपर भी होती है। वी हैव टू हैव कंप्लीट फेथ इन गुरुजी, कंप्लीट सरेंडर। जहाँ पर भी आप एक बार ही अपनी लाइफ में ये करके देखेंगे, यू विल रियलाइज आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको डिफ़िकल्टीज आएंगी, लेकिन उस पॉइंट इन टाइम पे जब आपने गुरुजी को कंप्लीट सरेंडर कर दिया है, आप नहीं उस चीज़ से उतना ज़्यादा ट्रबल्ड होगे। ये मेरे ऊपर भी इक्वली अप्लाई करती है। मुझे भी प्रॉब्लम्स होती हैं, मेरी भी अप्स एंड डाउन होते हैं लाइफ में, वो हर किसी के साथ होते हैं। गुरुजी को गुरुजी के साथ चलना, गुरुजी को फॉलो करना, इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशंस नहीं आएंगी, एवरी डे आएंगी। बहुत लोगों को बहुत सिचुएशंस आती हैं, बट आर ओनली जो हमारे को गुरुजी के साथ चलने में जो हमारे को स्ट्रेंथ मिलती है, जो हमारे को एक एम्पावरमेंट वाली फीलिंग होती है, दैट इज़ व्हाट कंप्लीट सरेंडर इज़।
बहुत सारे छोटे सत्संग हैं मेरे से भी रिलेटेड और भी जिन लोगों को मैं जानती हूँ उनसे रिलेटेड. सो आई एम गोइंग टू शेयर एज मच एज आई कैन. छोटी सी बात, थोड़े दिन पहले जनरली मैं जब काम पे जाती हूँ आई टेक माई फ़ोन चार्जर विद मी एंड मेरा फ़ोन का यूसेज बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुझे लाइक यू नो आई हैव टू कीप चार्जिंग इट. तो थोड़े दिन पहले मेरी कोई अपॉइंटमेंट थी और मैं फ़ोन अपना लेकर गई, चार्जर लेकर गई एंड बार बार मैं चार्जर प्लग करूं एंड वो चार्ज ना हो. एंड जो मेरा काम है उसमें आई डू नीड टू टेक अ लॉट ऑफ वीडियोज़. तो वीडियोस बनाने के लिए यू नो आपको पता है कि बैटरी ज़्यादा यूज़ होती है फ़ोन में. अब मैं बार बार चार्जिंग पे लगाऊँ, फ़ोन चार्ज ना हो. मैं गुरुजी को बोल रही हूँ, गुरुजी क्या कर रहे हो, 10 मिनट में अपॉइंटमेंट स्टार्ट होने वाली है, फ़ोन भी ठीक से चार्ज नहीं है, कोई वीडियो नहीं बन पाएगी. एंड ये अभी मैं अपने दिमाग में सोच रही हूँ एंड मैं वापस फिर से चार्जर को प्लग करती हूँ एंड द चार्जर स्टार्ट्स वर्किंग. अब लोग सोचेंगे, हमारी मेंटालिटी ऐसी है कि यार ओके हो गया होगा, तार हिल गई होगी. नहीं, हाउ डज इट हैपन एवरी सिंगल टाइम कि जैसे ही आप गुरुजी को कुछ बोलें उसी चीज़ पे वो उसी टाइम पे वो चीज़ हो जाए. सो ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं और कोई नहीं. बहुत सारा दिन में जो 24 आवर्स होते हैं मैं बहुत सारा अपना टाइम गुरुजी के साथ कॉन्वर्सेशन करने में लगाती हूँ. आई विल आस्क क्वेश्चंस, आई विल आस्क हिम टू यू नो गिव मी आंसर्स. और मतलब जैसे भी उनका जो भी मोड ऑफ आंसरिंग है वो हमेशा कुछ ना कुछ होता है. मैं गुरुजी से पता नहीं किसी बात पे थोड़े दिन पहले रास्ते में वापस काम से आते हुए बात करी थी एंड आई वॉज आस्किंग हिम समथिंग एंड जैसे ही मतलब मैंने टर्न करके देखती हूँ तो आई सॉ 2 कार्स टुगेदर जिनके ऊपर एक के बाद एक के पीछे एक गुरुजी लिखा हुआ था. सो अगेन गुरुजी's way of telling me that he's always around, he's always walking with me, he's always protecting me. एक चीज़ जो गुरुजी हमेशा हमारे को बोलते हैं, हमेशा हमें सिखाते हैं, ये वाली चीज़ हम अपनी लाइफ में जितना जल्दी इस चीज़ को अप्लाई करें उतना ज़्यादा हमारे लिए यू नो इट विल बी मोर पीस ऑफ माइंड फॉर अस. गुरुजी हमेशा कहते हैं कि अपनी लाइफ को किसी और के साथ मत कंपेयर करो. ह्यूमन मेंटालिटी, हम सोचते हैं कि यार उसके पास ये वाली चीज़ है. हमारा सब कुछ फर्स्टली तो मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे आके शुरू होता है और ख़त्म होता है. उसके पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं है. बट हम ये वाली चीज़ भूल जाते हैं कि उसने हो सकता है अपने यू नो प्रीवियस बर्थ में, पुराने जन्म में कुछ और किया हो, हमने कुछ और किया हो. उसकी लाइफ की असली में क्या सिचुएशन है, हमारी लाइफ की असली में क्या सिचुएशन है, वी कैन नेवर कंपेयर इट. जितनी जल्दी हम इस यू नो जो कहते हैं उसको विशियस सर्कल, जितनी जल्दी हम इस चीज़ से निकले उतना ज़्यादा हमारे लिए यू नो पीस ऑफ माइंड होगा. हम गुरुजी के साथ बिना डाउट, बिना क्वेश्चंस किए हुए चल सकते हैं. अभी आई थिंक लास्ट वीक की बात है, आई वॉज यू नो कमिंग अप. आई लिव इन यू नो लाइक हाई राइज अपार्टमेंट्स. तो मेरी मैं ऊपर आ रही थी घर एंड लिफ्ट बंद हो गई. नॉर्मल सिनेरियो, आप एकदम से पैनिक करोगे कि यू नो क्या हो गया, लिफ्ट एकदम बीच में अटक गई है, मैं निकल पाऊंगी नहीं निकल पाऊंगी. लिफ्ट स्टक हुई संगत जी एंड बिलीव मी आई वॉज उतना ही मैं काम थी जितना मैं अगर ग्राउंड फ्लोर पे खड़ी हुई होती. कैसे? बिकॉज मुझे पता है कि अगर लिफ्ट स्टक हुई है तो उसको लिफ्ट को भी गुरुजी ही वापस स्टार्ट करवाएंगे. देयर इज़ नथिंग टू पैनिक. ही इज़ देयर विद मी एट दैट पॉइंट इन टाइम. मैं गुरुजी से बात करती रही, मंत्र जाप मैं करती रही एंड 15-20 मिनट्स मैं लिफ्ट में फंसी हुई थी. अगेन लाइक आई सेड कि नॉर्मल मेंटालिटी बोलेगी ओ माय गॉड इतनी सफोकेशन हो गई, ये हो गया वो हो गया. आई वॉज वेरी काम कि कोई बात नहीं, निकलना तो है ही, कैसे भी निकालेंगे गुरुजी वो तो मुझे पता नहीं है. सो मैंने आपको आई थिंक पहले मेंशन किया है दैट आई डू परमानेंट मेकअप. परमानेंट मेकअप एंड नॉर्मल मेकअप में यू नो देयर इज़ अ डिफरेंस. सो एक क्लाइंट आई मेरे पास एक प्रोसीजर के लिए. तो जनरली जो भी हमारे टेक्निक्स होते हैं उसमें मोस्टली हमारे को स्किन नम करके ही हम प्रोसीजर कर सकते हैं, अदरवाइज इट कैन टर्न आउट टू बी लिटिल पेनफुल. सो मैं गुरुजी का ब्रेसलेट ब्लेसिंग जो है वो हर दिन मैं पहनती हूँ.
उस टाइम पे प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले मैं उनको नमिंग क्रीम लगा रही थी एंड शी सॉ गुरुजी's ब्रेसलेट इन माय हैंड, और उन्होंने ब्रेसलेट देखते ही मुझे बोला जय गुरुजी। सो आई वाज आल्सो वेरी हैप्पी, वो भी मुझे देखकर बहुत खुश कि हाँ गुरुजी की संगत यहाँ पर भी है। उसके बाद उन्होंने मुझे ये बताया कि जब वो आ रही थी रास्ते में, जब वो कैब में थी, तो वो रास्ते में गुरुजी से बातें करती हुई आ रही थी और उन्होंने ये बोला कि गुरुजी अगर आप मुझे वहाँ पर जहाँ मैं जा रही हूँ प्लीज़ मुझे अपनी किसी भी संगत से मिलवा दो। एंड उन्होंने ये बोला एंड उसके बाद मैं उनके सामने आई एंड सो दिस इज़ हाउ गुरुजी आंसर्स। मतलब ज़रूरी हर बार ये ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ जो मैं सोचूं वो ही चीज़ मेरे ऊपर अप्लाई हो। ये मेरे लाइफ की चीज़ें या मेरी डे टू डे लाइफ के सिचुएशंस किसी और से भी लिंक हो सकते हैं। तो ये उनका एक सत्संग था जो उन्होंने मुझे सुनाया था। उसके बाद एक प्रोसीजर मैं और कर रही थी एंड जो हम जैसे वी हैव टू यूज़ अ लॉट ऑफ कलर पिगमेंट्स, जो मैं कलर यूज़ कर रही थी वो एक संगत जी इस तरीके से थोड़ा सा बहा जो कलर था कि उसमें एक प्रॉपर इतना बड़ा एटलीस्ट ओम बन गया अपने आप। एंड जो क्लाइंट थी वो सरप्राइज्ड, मेरे साथ और जो थे वो एकदम सरप्राइज देखकर कि लाइक ये लिटरली 1 सेकंड के अंदर ओम कैसे बन गया। अगर आप किसी चीज़ को, आपका कोई लिक्विड ड्रिप कर रहा है, आप यूजुअली सोचोगे कि वो ऐसे जा रहा है या टेढ़ा जा रहा है, बट एकदम से टेकिंग द शेप ऑफ एन ओम, ऑब्वियसली हमें पता है कि ये कौन करवा सकता है। आप जितना ज़्यादा अपना टाइम गुरुजी के साथ बात करने में स्पेंड करोगे, आप जितना ज़्यादा गुरुजी को याद करोगे, आप जितना ज़्यादा गुरुजी का शुक्राना करोगे, आपको कुछ टाइम के बाद खुद ये चीज़ फील होगी संगत जी कि आपका जो डायरेक्ट कनेक्शन है गुरुजी के साथ, जो हमेशा वो हमें कहते हैं कि मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, कोई मीडिएटर नहीं है, कोई नहीं है, आप वो चीज़ फील करोगे संगत जी कि आपका डायरेक्ट कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। मेरा डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी की कृपा से उनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है एंड आई रियली होप कि जितनी भी बाकी संगत हैं उनको भी ये चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिले, वो भी अपने सत्संग शेयर कर सकें। और हमेशा गुरुजी ये बोलते थे कि सत्संग करा करो, क्योंकि करने वाले का भी भला और सुनने वाले का भी भला। जो भी लोग अभी मेरा सत्संग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, या चाहे जो भी बाद में देखेंगे, आई रियली होप, मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे एक्सपीरियंसेस सुन के उनको अपने सवालों के जवाब मिले। मैं किसी ना किसी तरीके से उनका अगर कोई डाउट है उनके माइंड में या कोई भी क्वेश्चन है, तो गुरुजी मुझे इतना इस टाइम पे वो दें, मतलब अपना सपोर्ट इन एवरीथिंग, कि मैं उनके क्वेश्चंस को उनको आंसर मिल सके। दैट्स व्हाट आई बेसिकली मीन। मैं कहीं अगेन लिफ्ट इंसिडेंट, नॉट गेटिंग स्टक इन द लिफ्ट, बट मैं कहीं पर थी, लिफ्ट की वेट कर रही थी एंड एकदम से एक सामने आंटी आ गई और मैंने उनको देखा तो उन्होंने गुरुजी का ब्रेसलेट पहना हुआ था। स्मॉल इंसिडेंट्स, हर दिन कुछ ना कुछ होता है। एवरी डे इज़ एन एक्सपीरियंस फॉर मी, एवरी डे गुरुजी's प्रेजेंस इज़ कॉन्स्टेंटली फेल्ट बाय मी। सेम ऐसे ही एक और आपको मैं सत्संग सुनाती हूँ। तो मैं कहीं पे जा रही थी एंड जहाँ से मेन एंट्रेंस थी वहाँ से मतलब मेरी कार थोड़ी दूर पार्क थी। तो मेरे सामने ना एक काफ़ी ओल्ड सरदार अंकल थे एंड थोड़ा सा वो ना पेवमेंट के ऊपर चढ़े तो वो हल्का सा डगमगाए। मैं अंकल के एकदम पीछे चल रही थी, तो मैं अपने दिमाग में ये वाली चीज़ सोच रही हूँ कि बाय चांस अंकल का पैर इधर उधर होता है या कुछ है, तो मैं उनको इतने डिस्टेंस पे हूँ दैट आई विल बी एबल टू होल्ड हिम, ताकि वो गिरे नहीं, उनको लगे नहीं, जितना भी मैं अपनी तरफ से कर सकूँगी। एनीवेज, गुरुजी की कृपा से अंकल वॉज फाइन, ही वॉकड फाइन। हम लोग लिफ्ट में पहुँचे एंड आई डोंट नो क्यों और कैसे मेरे दिमाग में ये बात आई। मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी अगर ये अंकल, आप अगर इन अंकल के रूप में आए हो तो मुझे ये अंकल कुछ बोलेंगे। संग जी मैंने सोची ये वाली चीज़
अंकल टर्न टुवर्ड्स मी, उन्होंने बोला बच्चे पहले आप चलो अंदर, मतलब लिफ्ट खुली, उन्होंने बोला बच्चे पहले आप चलो अंदर। अब ये हमारी अपनी थिंकिंग पर डिपेंड करता है कि मैं ये सोच सकती हूँ कि हाँ मैंने ऐसी कुछ सोचा था, एंड कोई भी अंकल थे तो उन्होंने आउट ऑफ कर्टसी बोल दिया कि बच्चे पहले आप अंदर चलो। बट मेरा माइंड मुझे ये नहीं कह रहा, मेरा माइंड ये कह रहा है कि मैंने जो पूछा गुरुजी से, उन्होंने उस टाइम पे उस चीज़ को आंसर किया। मैं उस चीज़ को अब कैसे लेती हूँ, या कोई और जो मेरा ये सत्संग सुने वो इस चीज़ को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, दैट इज समथिंग दैट I can't control. रास्ते में जाते जाते एक ऑटो दिखा जिसका नंबर था 7222। आप सिली थिंग्स, मतलब कभी कभी आप कुछ चीज़ें ऐसी अपने दिमाग में सोचते हो जिनका कोई मतलब होता है नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी आपने मुझे 7222 दिखाया है, मेरा तो पर मंथ 7272 देखने का था। Instantly 1 second later I saw a bike which had the number 7272 again। कोई इस चीज़ का किसी भी बात से, किसी भी चीज़ से रिलेशन नहीं है, बट हाँ मैंने कुछ देखा, मैंने गुरुजी को कुछ और एक्सप्रेस किया और उन्होंने वो इंस्टेंटली मुझे चीज़ दिखाई। आई डोंट नो मैंने अपने किसी पुराने सत्संग में ये चीज़ मेंशन करी है कि नहीं, बट लास्ट ईयर आई वॉज डायग्नोज्ड विद गॉल ब्लैडर स्टोन्स, एंड एक थोड़ा और सिस्ट का इशू था। तो आई एम वेरी वेरी स्कैर्ड ऑफ नीडल्स, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, मतलब नीडल और मेरा जो फोबिया है दैट डजंट सीम टू गो अवे। तो मेरे लिए गॉल ब्लैडर स्टोन्स के लिए मोस्टली दे से कि सर्जरी होती है, किडनी में स्टोन्स होते हैं तो वो वॉश आउट हो जाते हैं। तो मेरे लिए अपने आप को सर्जरी के लिए मेंटली प्रिपेयर करना इज़ अ वेरी बिग टास्क। मुझे अपने आप को ब्लड टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर करना, मुझे अपने आप को हैव टू काइंड ऑफ प्लान इट इन माय माइंड कि ओके करवाना है, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। जस्ट अ फ्यू डेज अगो मेरी डॉटर प्ले स्कूल में जाती है, एंड मैं उसको सुबह ड्रॉप करने गई, एंड व्हेन आई केम बैक होम तो जो उसकी स्कूल की अभी प्रिंसिपल हैं उनकी ईमेल आई हुई थी कि मैं इतने से फॉर अ पीरियड ऑफ 8-9 डेज़ कि मैं स्कूल में अनअवेलेबल होंगी बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू अ सर्जिकल प्रोसीजर सून। तो जो मेरी डॉटर की क्लास टीचर है, मैंने उसको मैसेज करा, गुड रिलेशनशिप, आप हर दिन किसी से मिलते हो, आपका एक डिफरेंट बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है। मैंने मैसेज करा पूछने के लिए कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द सर्जरी गोइंग टू बी फॉर। तो उन्होंने मुझे बताया कि गॉल ब्लैडर में स्टोन्स उनके डिटेक्ट हुए हैं। तो एकदम से मतलब नॉर्मल चीज़, गॉल ब्लैडर में बहुत लोगों के स्टोन्स डिटेक्ट होते हैं, लेकिन उसी पॉइंट इन टाइम पे ये सारी चीज़ें मेरे सामने आई जब मैं खुद अपना ये सोच रही थी। सो लास्ट ईयर बेसिकली मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था, एंड उसके बाद मैंने टेस्ट नहीं करवाया। मेरी डॉटर 5 years की है, वो ये बोलती रहती है कि मम्मा निकल गया होगा, मम्मा स्टोन निकल गया होगा, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। तो अभी फॉर द लास्ट कपल ऑफ डेज थोड़ा सा काम में ब्रेक थी, सो आई थॉट कि ओके लेट मी गो गेट द अल्ट्रासाउंड डन। सो गुड थिंग जो गुरुजी ने करी है, कुछ भी बहुत मेजर टालने के लिए, कोई सिस्ट नहीं है, बट गॉल ब्लैडर में अभी भी स्टोन्स हैं। लेकिन जब मुझे ये वाली चीज़ अल्ट्रासाउंड में फिर से पता चली, हो सकता है अगर मेरी जर्नी नहीं होती गुरुजी के साथ, या अगर मैं मेरा वैसा कनेक्शन नहीं होता, या मेरा उनके अंदर मतलब ऐसा फेथ ना होता कि मैं सोचूं कि ओ ये क्या हो गया, अगर मेरा वैसा माइंडसेट होता तो हाँ मैं आज की डेट में यही सोचती कि ओ ये तो अभी भी है, मैंने तो गुरुजी को इतना प्रे किया। बट नो, मुझे उस दिन भी सुन के कोई चीज़ का मतलब कहते हैं जिसको धक्का नहीं लगा। ये सुन के मैं ज़्यादा खुश थी कि हाँ और कोई मेजर सिचुएशन नहीं है। एंड आई एम श्योर कि अभी भी मेरा यही अपना अंदर का फेथ है कि गुरुजी जो भी करेंगे, जैसे भी करेंगे, वो दैट इज़ समथिंग दैट ओनली ही नोज़। मुझे नहीं पता कि स्टोन्स निकाल देंगे, मुझे नहीं पता कि सर्जरी करवानी पड़ेगी नहीं करवानी पड़ेगी, आई डोंट नो। ये तो गुरुजी को पता है, गुरुजी ने जैसे भी करना है वैसे वो करेंगे। सो मैंने गुरुजी से थोड़े दिन पहले लाइक आई सेड कांस्टेंट मेरा क्वेश्चन आंसर कॉन्वर्सेशन गुरुजी के साथ चलता रहता है।
थोड़े दिन पहले मैंने गुरुजी को बोला कि आपसे मैं ये चीज़ पूछ रही हूँ, अगर आप मुझे येस का आंसर दोगे तो आप मुझे 3 हॉर्सेस दिखाना। मतलब कुछ भी हो सकता है, हॉर्स की पेंटिंग हो सकती है, पिक्चर हो सकती है, ड्राइंग हो सकती है, कुछ भी, बट सिर्फ 3 हॉर्सेस, ना ज़्यादा और ना कम। सो ये वाली बात होकर 4-5 दिन हो गए एंड मुझे कोई आंसर नहीं मिला गुरुजी से। सो मुझे लगा कि गुरुजी इस चीज़ के लिए नहीं, मतलब वो मना कर रहे हैं एक तरीके से, दैट्स द रीज़न उन्होंने ऐसा मुझे कुछ नहीं दिखाया। सो आई वॉच अ लॉट ऑफ ये जो होते हैं आपके पाकिस्तानी ड्रामा सीरीज़, हम घर में काफ़ी इंजॉय करते हैं। सो संगत जी, ये वाली बात हुई एंड 5-6 दिन निकल गए, मुझे कहीं से कुछ नहीं, गुरुजी ने कुछ नहीं हॉर्स से रिलेटेड दिखाया। बट एक रात के टाइम व्हेन आई वाज वाचिंग वन ऑफ द सीरीज़, उसमें एक अंकल थे जो मतलब सीरियल में जो थे, एंड वो अपने रूम में ना इधर से उधर चक्कर काट रहे हैं। एंड मैं सोच रही हूँ कि पता नहीं ये वाला सीन इतनी देर से चल रहा है, ख़त्म क्यों नहीं हो रहा। द रीज़न वॉज, वो इसलिए ख़त्म नहीं हो रहा था क्योंकि गुरुजी मुझे सामने उनकी वॉल पे दिखा रहे थे कि ये देख, यहाँ पर 3 हॉर्सेस की मैंने तुझे पेंटिंग दिखा दी। एंड एकदम से इट काइंड ऑफ स्ट्राइक कि हाँ, मैंने तो मतलब गुरुजी आपसे ये वाली चीज़ पूछी थी, अब आपने मुझे 5 डेज़ के बाद वो दिखा दिया, सो दैट मीन्स द आंसर इज़ येस। ऑल्सो आई हैव एन इंडोर प्लांट, जिसमें छोटा प्लांट है, थोड़ी देर के लिए सुबह सनलाइट में रखने के लिए, दैट्स इनफ। एंड उसमें छोटे रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं। सो अगेन कॉन्वर्सेशन विद गुरुजी, और मैं बोल रही हूँ कि गुरुजी इसके सारे के सारे फूल पता नहीं कैसे मर गए, शायद बहुत देर किसी ने इसको धूप में छोड़ दिया प्लांट को। सो प्लीज़, आई वॉन्ट टू सी न्यू फ्लावर्स कमिंग, बिकॉज मुझे वो प्लांट बहुत पसंद है, इट्स जस्ट वेरी स्पेशल टू मी। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग से मैंने देखा कि छोटे छोटे उसमें फ्लावर बर्ड्स आने स्टार्ट हो गए थे। जस्ट मेरा लाइफ का सत्संग संगत जी ये है कि मैं अपने जो एवरीडे चीज़ें हैं, जो एवरीडे एक्सपीरियंसेस हैं, वो भी आई वांट टू शेयर, बिकॉज मैं हर चीज़ को गुरुजी से ही रिलेट करती हूँ। आपको याद होगा, शायद मैंने अपनी एक फ्रेंड का सत्संग थोड़े टाइम पहले शेयर किया था, समथिंग रिलेटेड टू मांगलिक, एंड गुरुजी ने मुझे इंस्टेंटली उसके लिए मैसेज दिया था। सो ये जो मेरी फ्रेंड है, इसकी जर्नी अभी बहुत रिसेंटली स्टार्ट हुई है गुरुजी के साथ। एंड पिछले आई थिंक 1-2 महीने से आप सोच सकते हैं। एंड इसने सिर्फ अभी, जहाँ तक मुझे याद है, सिर्फ एक बार ही वो बड़े मंदिर गई है। एंड उसके बाद क्या हुआ, शी वॉज टेलिंग मी समथिंग द नेक्स्ट डे एट वर्क कि उसने गुरुजी से कोई चीज़ पूछी, एंड उसने बोला कि गुरुजी अगर इसका आंसर हाँ है तो आप मुझे बता देना। अब ये वाली बात उसने पूछी, एंड आई थिंक रात के टाइम पूछी, व्हाटएवर इट इज़। तो जब वो नेक्स्ट डे सुबह ऑफिस आई, तो उसके जो बॉस हैं वो एकदम से आकर उसको कहते हैं कि मेरे को रात को गुरुजी का सपना आया है, बस उन्होंने मुझे ये बोला है कि मैं तेरे को जाकर बोलूँ हाँ। सो आपको कैसे आंसर मिलेगा, आपको कब आंसर मिलेगा, आपको कौन आंसर देगा, आप किसी के सत्संग में आंसर सुन लोगे, ये हम में से कोई नहीं जानता, कोई नहीं समझ सकता। आप जितना मर्जी दिमाग लगा लो, आपको समझ नहीं आएगा। सो मैं अब लॉजिकल तरीके से नहीं सोचती, बिकॉज जब भी मेरा दिमाग उस तरीके से सोचता है, मुझे गुरुजी कोई मैसेज दिखा देते हैं कि अपना दिमाग मत चलाने की कोशिश करो। ओके, सो अ वेरी क्लोज फ्रेंड, उनके मतलब फ्रेंड इन द सेंस आई नो हिम, ही इज़ नोन टू माई फादर ऑल्सो। उनके फादर इन लॉ एकदम से जो ये जिनकी बात कर रही हूँ, ये अभी कुछ टाइम पहले यूएस गए हुए थे, एकदम इनको वापस रश बैक करना पड़ा, बिकॉज उनके फादर इन लॉ जो थे, ही वॉज इन द आईसीयू। उनको अंकल को शायद डेंगू हुआ था, तो वो आईसीयू में थे, काफ़ी क्रिटिकल थे। उनके प्लेटलेट्स जो आई थिंक 120,000 होने चाहिए, वो 10 पे आ गए थे। तो उन जैसे ही हमें पता चला कि वो आ गए हैं यूएस से वापस, एंड ये ऐसी सिचुएशन है,
जो मैं जिनका आपको बता रही हूँ सत्संग जिनके बारे में, वो गुरुजी को फॉलो करते हैं, लेकिन हमारे को ये मुझे नहीं पता था कि उनकी इंटेंसिटी लाइक कैसा रिलेशनशिप है, क्या मतलब व्हाट डज ही फील। गुरुजी को फॉलो मतलब उनका कितना कनेक्शन है, मुझे नहीं पता थी ये चीज़। एक्सक्यूज मी। सो माई फादर टोल्ड मी दैट ऐसे ऐसे उनकी तबीयत ठीक नहीं है। Just a second. So पता नहीं क्यों लास्ट मंथ भी सेम चीज़ हुई थी, किसी के लिए गुरुजी की ब्लेसिंग भिजवाई थी, somebody was critical in the hospital, एंड इस बारी भी सिमिलर सिचुएशन। तो मैंने अपने फादर को बोला कि आप उनको पूछ लो सॉरी संगत जी, आप उनको पूछ लो कि अगर हम ही वांट्स कि हम गुरुजी की ब्लेसिंग्स में बोल दूं कि कोई उनको जाके दे के आ सकता है। हर बारी मेरे गले में कुछ होता है, सॉरी। सो मेरे फादर ने उनको मैसेज करके पूछा कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम भेजना चाह रहे हैं अंकल के लिए, सो इज़ दैट फाइन। उन्होंने बोला हाँ जी। सो मैं व्हाट्सएप पे जो कुछ गुरुजी के ग्रुप्स फॉलो करती हूँ उनमें मैंने मैसेज करा कि कोई भी अगर ब्लेसिंग्स जाकर डिलीवर कर सकता हो, या अगर मुझे दे दें और मैं जाकर उनको पहुँचा सकूँ। तो मुझे एक आंटी ने मैसेज किया एंड शी सेड कि मैं जाकर गुरुजी की ब्लेसिंग्स दे दूँगी, जल प्रसाद दूँगी। आप उनको बोलना कि सबसे पहले जल प्रसाद अंकल के मतलब चाहे 1 बूंद 2 बूंद जैसे भी करके उनको पिलाएंगे, एंड उसके बाद आप किसी और को दो। और उसी तरीके से मैं वंदना आंटी भी हैं जो गुरुजी की ब्लेसिंग सेवा करती हैं, मैंने उनको भी मैसेज कर दिया था। सो संगत जी, उन अंकल के घर पे ब्लेसिंग्स गई, 2 संगत जी ने उनके घर ब्लेसिंग्स भिजवाई। अनंतम शुक्राना गुरुजी का, जो वो नोन है हमको, जिनके फादर इन लॉ की तबीयत ख़राब थी। ही वॉज सो थैंकफुल कि एकदम मतलब जैसे ही गुरुजी का स्वरूप वगैरह उन्होंने अंकल के आईसीयू में मतलब पिलो के नीचे रखा, एकदम से हिज प्लेटलेट काउंट स्टार्ट टू चेंज। इससे भी रिलेटेड एक और सत्संग जो उन्होंने हमें सुनाया वो ये था कि उनकी, मैंने जैसे बताया वो यूएस गए हुए थे, उनके बेटे की शायद वहाँ पर यूनिवर्सिटी में एडमिशन थी या कुछ। तो उनकी मासी रहती हैं न्यूयॉर्क में, एंड वो बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं गुरुजी को। तो ये जब अंकल वापस आ गए तो इनकी वाइफ मासी से पता नहीं फ़ोन पे बात कर रही होंगी या क्या था, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन उन्होंने ये बोला कि तू फिक्र मत कर, इसको ना कहीं से भी, मतलब जो हम जिनको जानते हैं वो वाले अंकल की बात बता रही हूँ, इसको कहीं से भी ना गुरुजी की ब्लेसिंग्स और जल प्रसाद आ जाएगा। एंड ये चीज़ हमारे को मतलब वो ब्लेसिंग्स भिजवाने के अबाउट 1 हफ्ते के बाद पता चली, एंड वो अंकल इतने ज़्यादा थैंकफुल थे। नाउ द अदर अंकल हु इज़ इन द आईसीयू, वो रिकवर कर गए हैं, वो घर चले गए हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की ही ब्लेसिंग से हो सका है। एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे इतनी बारी गुरुजी ऐसी अपॉर्चुनिटी देते हैं कि मैं किसी भी तरीके से कहीं से उनको ब्लेसिंग्स गुरुजी की पहुंचवा सकूं। लास्ट मंथ भी सिमिलर चीज़ हुई थी, मैंने सत्संग भी इस चीज़ का शेयर किया था कि एक आंटी सोलन में थी, उनके हस्बैंड वाज इन द आईसीयू। सो कहाँ से उनको कैसे संगत जी ने जाकर हॉस्पिटल में गुरुजी की ब्लेसिंग्स देकर आए, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही इतनी कृपा करते हैं। एंड आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू बी एबल टू मतलब कहीं से कुछ भी मैं अगर गुरुजी की ब्लेसिंग किसी तक भी पहुंचा सकूं, आई फील टोटली ब्लेस्ड विद दैट। अच्छा, जो अभी मैंने आपको एक क्लाइंट का मैंने उनका बताया था कि वो आई प्रोसीजर कराने, एंड रास्ते में शी वॉज थिंकिंग कि कोई मुझे गुरुजी की संगत मिल जाए यहाँ पे। सो ये इसके बाद फर्स्ट टाइम के बाद शी केम द सेकेंड टाइम ऑल्सो कुछ प्रोसीजर करवाने दूसरा। तो ये जो आंटी हैं ये
गुरुजी को फॉलो करती हैं, गुरुजी की संगत हैं, एंड इनका ये मेडिकल बिलिंग में है. सो शी केम फ्रॉम वर्क दैट डे एंड ये बोली कि आंटी पता है अभी रास्ते में आते हुए क्या हुआ है, मुझे ना किसी अननोन नंबर से, मतलब बेसिकली कांटेक्ट नहीं होगा जो सेव, उससे मुझे कॉल आई है एंड वो अंकल भी गुरुजी की संगत है और उन्होंने बोला है कि मैं ना मतलब अराउंड मैं बहुत देर से किसी को मेडिकल बिलिंग में ढूंढ रहा हूँ और आपका नंबर मुझे नहीं पता कि किसने और कैसे मुझे फॉरवर्ड कर दिया है. सो यू नो शी वाज सो हैप्पी एक्सप्रेसिंग दिस. एंड वो जो छोटी छोटी चीज़ों में हमारे को खुशी देते हैं ना गुरुजी, वो भी हमारे लिए एक बहुत ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस होता है. मतलब हर चीज़ आपकी लाइफ में गुरुजी की ही मर्ज़ी से आगे बढ़ेगी. ओके. एक गुरुजी की बहुत ओल्ड संगत हैं, तो उनका मैं यूट्यूब पे सत्संग सुन रही थी, मैं नाम नहीं शेयर करना चाह रही. सो उन्होंने बताया कि उनका कुछ आई थिंक ड्राई फ्रूट से या ऐसे किसी चीज़ से रिलेटेड उनका बिजनेस था एंड उनका कुछ ओवरसीज़ बैंक अकाउंट में कोई इशू हुआ था, जो वहाँ से ओवरसीज़ बैंक अकाउंट से आया उनको इंडिया में पैसे ट्रांसफ़र होके समथिंग. तो उस वजह से ना कुछ उनका इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ यू नो डिफ़िकल्ट सिचुएशन आई थी. एंड जो इनकम टैक्स के थे या जो भी जिस भी बॉडी के ऑफिसर्स थे, वो इन अंकल को लाइक यू नो हर दिन कॉल करना, हर दिन उनको बोलना कि अब आप ये डॉक्यूमेंट्स दीजिए, ऐसा करिए वैसा करिए. एंड एक पर्टिकुलर अंकल थे हु वाज मेकिंग इट वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस अदर अंकल जो संगत जी हैं. तो बहुत दिन तक कॉन्स्टेंटली पेपर वर्क प्रोवाइड करते रहे ये अंकल. तो गुरुजी से एक दिन उन्होंने लाइक आई थिंक 2 या 3 हफ्ते के बाद बोला गुरुजी को कि प्लीज़ गुरुजी, मैं इस ऑफिसर को सब कुछ दे चुका हूँ जो भी मांगा है, बट वो अभी भी मेरे लिए इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी क्रिएट कर रहा है. तो अब आप देखो आपने इस चीज़ को कैसे सॉर्ट आउट करना है. फिर बताया उन संगत जी ने कि वो पर्सनली मिलने गए ये जो ऑफिसर थे. एंड जब वो गए तो इनका जो ऑफिसर था उसका एकदम से ट्रांसफॉर्म जैसे होता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया. वो था, उसने बोला कि ठीक है, ये संगत जी को बोला कि ठीक है आपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दिए, अब आप एक काम करो, आप बस कल अपने सीए को लेकर आ जाओ, ये वाली चीज़ का अप्रूवल मैं आपको दे दूंगा. तो मतलब बेसिकली द थिंग इज़ कि वो इतने दिनों से जो ऑफिसर है वो कॉन्स्टेंटली इन अंकल को परेशान कर रहा है, कभी ये दे दो, कभी रात को फ़ोन करना, कभी सुबह फ़ोन करना. एंड इंस्टेंटली जैसे ही गुरुजी को इन अंकल ने याद किया तो उस आदमी का दिमाग बदल गया. ये कौन कर सकता है? ये गुरुजी के अलावा और कोई नहीं कर सकता. सेम अंकल का सत्संग इनकी मदर से ही रिलेटेड है, वो भी इन्होंने अपने यूट्यूब में सत्संग पे शेयर किया था. वो ये था कि आंटी अपने घर के जो अपार्टमेंट जहाँ पर भी रहते होंगे वहाँ घूम रही होंगी एंड एकदम से कोई सामने से अंकल आए और उन्होंने बोला कि आंटी देख कर चलना, कांच गिर रहा है ऊपर से. तो वो आंटी सोचें कि पता नहीं कहाँ से कौन है, कहाँ कांच गिर रहा है, मुझे इधर कोई भी नहीं दिख रहा कांच गिरते हुए, क्या हो रहा है. एंड आंटी ने गार्ड को बुलाया तो उनको पूछा कि भैया कहाँ कांच गिर रहा है, कोई आकर अभी मुझे बोल के गया है कांच गिर रहा है, बट मुझे कहीं पर भी ना कोई काम होता हुआ दिख रहा है ना कुछ और दिख रहा है. तो गार्ड ने बोला आंटी जी यहाँ तो कोई काम नहीं हो रहा और यहाँ से तो गेट से कोई आया भी नहीं और नहीं गया. उसके बाद संगत जी जैसे ही वो गार्ड आंटी को ये चीज़ बोल के गया, आंटी ने लिटरली 2 स्टेप्स आगे लिए और ऊपर से बहुत हाइट से बहुत बड़ा कांच गिरा. एंड ये चीज़ कौन आकर बता सकता है आंटी को, जब वो गार्ड बोल रहा है कि कोई भी अंदर नहीं आया, कोई भी बाहर नहीं गया. तो एकदम से वो अंकल कहाँ से आए, एकदम से अंकल ने इन्फॉर्मेशन दी जब तक कांच टूटा भी नहीं था और 2 सेकंड में ही वो अंकल गायब हो गए. सो ये सिर्फ गुरुजी का ही तरीका है अपनी संगत को प्रोटेक्ट करने का. वो हर सेकंड पे आपके साथ चल रहे हैं. ज़रूरी नहीं है कि आपको हर वक्त उनकी यू नो जिस हिसाब से आप सोचो कि मुझे ऐसे फिजिकल फॉर्म में अपनी प्रेजेंस दिखा, नहीं, ऐसा नहीं है.
वो आपको जिस भी तरीके से प्रोटेक्ट करना होगा वो करेंगे। दैट ये हमारा काम नहीं है आप सोचने का कि गुरुजी आप कैसे करो, ये गुरुजी का काम है। ओके सो मैंने आपको बताया था आई थिंक कपल ऑफ मंथ्स अगो, मेरा फर्स्ट जो मैंने फिजिकल सत्संग अटेंड किया था वो करिश्मा आंटी के घर था। करिश्मा आंटी भी बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, बहुत प्यारी बेटी हैं गुरुजी की। एंड यू नो अभी रिसेंटली शी हैज़ गॉटन मैरिड, सो गुरुजी ने उनको बहुत अच्छी फैमिली से ब्लेस किया है और यू नो आई होप ही ऑलवेज कीप्स हर हैप्पी। सो अभी उनके घर पे सत्संग था एंड उन्होंने मुझे फिर से इनवाइट किया। सो इट वाज अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। गुरुजी की इंस्टेंट वहाँ पर प्रेजेंस आपको फील हो रही थी। यू नो मतलब अनंतम शुक्राना गुरुजी का एंड अ ह्यूज थैंक यू टू करिश्मा आंटी कि वो हमेशा मुझे ऐसी अपनी चीज़ में यू नो बुलाना याद रखती हैं। शी ऑलवेज हेल्प्स मी you know receive these divine blessings from Guruji. So अनंतम शुक्राना गुरुजी का। एंड ओके सो मेरी एक और फ्रेंड है, वो भी गुरुजी की संगत है एंड उनका मुझे मैसेज आया आई थिंक 2-3 days अगो कि केशवपुरम में दिल्ली में ही है एक संगत है, उनके घर पे पिछले 3 या 4 दिन से शहद वर्षा हो रही है एंड अमृत वर्षा भी हो रही है। एंड उन्होंने मुझे मतलब यू नो उनका जो वीडियो वगैरह था संगत से शेयर किया होगा किसी और से। सो मेरी फ्रेंड ने वो चीज़ मेरे से शेयर करी एंड देन शी टोल्ड मी कि वो एक और हैं पूनम आंटी जो गुरुजी की यू नो ब्रेसलेट वगैरह ऐसी चीज़ की सेवा करती हैं और वो मेरी फ्रेंड को मिली थी बड़े मंदिर के बाहर अ कपल ऑफ वीक्स अगो। तो आंटी ने पूनम आंटी ने मेरी फ्रेंड को पूछा कि बेटा मुझे वहाँ तक ड्रॉप कर दोगे। सो माय फ्रेंड आई थिंक मेट्रो स्टेशन तक या कुछ, तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि हाँ जी आंटी आप आ जाओ। उस दिन मंडे था और मेरी फ्रेंड का, मैं कुछ हफ्ते पहले की बात बता रही हूँ, मेरी फ्रेंड का बर्थडे था। तो वो उस दिन गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने गई थी एंड उसने बोला गुरुजी मुझे नहीं पता, आप मुझे बस किसी भी तरीके से ब्लेस करो। तो ये जब पूनम आंटी उसके साथ जा रही थी बाहर स्टेशन की तरफ, तो आंटी ने उसको यू नो अपने बैग में से ब्रेसलेट ब्लेसिंग निकाल कर दी एंड मेरी फ्रेंड जो थी वो ओवरवेल्म थी कि आज ही मेरा बर्थडे। उसने बताया आंटी को कि आंटी आज मेरा बर्थडे है, मैं गुरुजी से ब्लेसिंग्स लेने आई थी। सो कमिंग बैक टू जो रिसेंट शहद वर्षा वाला मैं आपको बता रही हूँ, तो मेरी फ्रेंड ने बताया कि ऐसे ऐसे पूनम आंटी ने ये उनको यू नो वीडियो फॉरवर्ड किया था कि संगत जी के घर पे शहद वर्षा हो रही है। तो मेरी फ्रेंड ने बोला होगा आंटी को कि आंटी प्लीज़ मेरे लिए भी आप यू नो वो सचखंड जो है वो आप मेरे लिए भी ले लो। तो आंटी ने बोला अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे को मंडे को मतलब कि आज मंदिर में सुबह बड़े मंदिर में मिलके आई विल गिव इट यू। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे ये वाली चीज़ बताई, मैंने एकदम से इंस्टेंटली उसको बोला, मैंने कहा प्लीज़ मुझे भी चाहिए। और संगत जी उसने मुझे पूनम आंटी का नंबर मैसेज किया एंड गुरुजी की ही ब्लेसिंग की वजह से आई एम सो 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 ब्लेस्ड कि मुझे आज वो सचखंड का प्रसाद मिला है एंड यू नो और भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स पूनम आंटी ने दी, उनको जो सेवा बख्शी हुई। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी का। मैं इस सचखंड के बारे में पता नहीं कितने महीनों से सोच रही हूँ कि गुरुजी यू नो मुझे ये कभी ऐसा मतलब प्रसाद ये मिल सकेगा कि नहीं मिलेगा, गुरुजी कैसे मिलेगा, कौन देगा। सो अगेन कहाँ से मेरी फ्रेंड ने मुझे ऑल ऑफ सडन बताया, मैंने पूनम आंटी से कनेक्ट किया। तो ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही आपको अपनी संगत से किसी तरीके से कनेक्ट करवाते हैं। ओके सो मैं कल अपने यही इसमें जो मेरा काम है उसमें कुछ डिफरेंट टेक्निक्स मशीन्स यूज़ होती हैं। सो मैं कल गई थी एक सप्लायर के स्टोर पे एंड वहाँ पे आई थिंक अराउंड 1-2 घंटा लगे। तो थोड़ी देर में वहाँ पर उनके 2 क्लाइंट्स और आए थे एंड आंटी एक जो थी उन्होंने भी गुरुजी का ब्रेसलेट एंड ब्लेसिंग एंड यू नो गुरुजी का लॉकेट ब्लेसिंग ही पहना हुआ था। तो मतलब
आपको हर छोटे छोटे स्टेप पे गुरुजी अपनी किसी ना किसी तरीके से प्रेजेंस फील करवाते हैं, और आप इतना खुश फील करते हो ना जब आप उनकी संगत को गुरुजी की संगत से कहीं पे मिलते हो या कुछ रास्ते में आप देखते हो, आप बोलते हो गुरुजी आप यहाँ पर भी हो। सो बेसिकली गुरुजी हर जगह हैं, गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं। ही इज़ आवर गाइडिंग लाइट। अगर हमारे को हर जगह अंधेरा दिख रहा है, हमारे को तभी भी अपने आप को यही यकीन दिलाते रहना है कि गुरुजी ही हमारा कल्याण कर सकते हैं, गुरुजी ही हमारे को इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। मैं बहुत गुरुजी से मैं जैसे होता है ना एक बेटी जैसे एक अथॉरिटी से अपने फादर से बात करती है, मैं गुरुजी से वैसे ही बात करती हूँ। मैं गुरुजी को कुछ भी मेरे दिमाग में हो, कैसे भी चल रहा हो, आई ऑलवेज शेयर इट विद गुरुजी, चाहे मैं किसी और से शेयर करूँ या नहीं करूँ। ओके, सो आज थोड़ा सा काम से रिलेटेड, एकदम सुबह कोई बहुत थोड़ी अच्छी न्यूज़ नहीं आई, डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स, बट उसमें भी दिमाग में यही बात आई कि ओके अगर ये वाली चीज़ नहीं है तो ऑब्वियसली गुरुजी ने इससे बेटर कुछ सोचा है, एंड यू नो जो आउटकम होगा वो आई कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि गुरुजी इज़ गोइंग टू गिव द बेस्ट, एंड आई एम श्योर गुरुजी हर अपनी संगत को सारा टाइम हैंड होल्ड करके ही इज़ गाइडिंग अस थ्रू, आपको अपनी डेस्टिनेशन तक सिर्फ और सिर्फ गुरुजी पे पहुंचाएंगे। सो लाइक आई सेड माय डॉटर इज़ 5 years old, एंड बिग स्कूल एडमिशन का यू नो सारी चीज़ें, एंड पैंडेमिक की वजह से सब कुछ कितना ज़्यादा डिले हुआ, बच्चों की क्लासेस नहीं हुई, ऑनलाइन स्टडी हुई। तो मेरे दिमाग में ये था कि व्हेन शी इज़ 6 तब मैं उसको बिग स्कूल में डालूँगी, लेकिन उसके लिए भी आपको बेसिकली एडमिशन्स लाइक इसी ईयर से मुझे स्टार्ट करना था, यू नो फॉर फाइंडिंग हर स्कूल, एंड इतने स्कूल्स देखे, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन, इतना स्ट्रेस कि यू नो आई मीन एज अ पेरेंट आई वांट टू बी श्योर कि जो भी मैं अपने बच्चे के लिए करूँ, जो अपनी बेटी के लिए करूँ, इट शुड बी द बेस्ट इन एवरी वे पॉसिबल। हर पेरेंट यही सोचते हैं, एंड बस सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की मेहर की वजह से आज ही you know I've got her admission done in one of the best schools here, also one of the best schools in India, और ये सिर्फ मुझे गुरुजी ने ही गाइड किया। he kept taking me back to the school, जितने भी मर्जी मैं देख कर आई, मेरा बार बार गुरुजी इधर ही मुझे वापस लेके जा रहे थे, तो मतलब ऑब्वियसली वो यही था कि ही इज़ टेलिंग मी कि ओके दिस इज़ वेयर यू नीड टू स्टॉप, और यहाँ एडमिशन करा, मेरा नाम ले, और सब कुछ is going to be fine, everything is going to be perfect. आज 19 September को I am sharing all this with you, and 19th October is the next सत्संग। आज से मेरे दिमाग में ये चलेगी बात कि ओ गुरुजी मुझे नेक्स्ट सत्संग के लिए आप मुझे मतलब यू नो मैं क्या बोलूँगी नेक्स्ट मंथ के सत्संग में, लेकिन कुछ ही दिनों में गुरुजी मुझे इतना कुछ दे देते हैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए, दैट आई एवरी सिंगल डे मैं कुछ ना कुछ लिख रही होती हूँ। देर आर सम पॉइंट्स दैट आई एम नोटिंग कि ओके दिस इज़ व्हाट आई नीड टू शेयर, और बस अनंतम शुक्राना है गुरुजी का कि वो हर एक सेकंड में you know he's blessing all of us. What we need to do, we need to surrender and have an unwavering faith in Guruji. So I think संगत जी मैं बस यहीं पे एंड करूँगी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी का, हर पल शुक्राना। थैंक यू सुनील अंकल फॉर दिस प्लेटफॉर्म, एंड मैं आप सबसे अब नेक्स्ट मंथ मिलूँगी। जय गुरुजी।